ये क्लास 12 मैथ के अंतर्गत आजकल हम लोग 11.2 का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। हम सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ताइए 11.2 के क्वेश्चन 1 से हम लोग आज हल करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि दर्शाइए कि दी कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13 फिर 4/13 12/13 3/13 फिर 3/13 और -4/13 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। कुछ याद है आपको? जब बात लंबवत का कहेगा तो इतना मान के चलिए कि अगर ए और बी है तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 आना चाहिए। तो देखो तुलना करेगा तो इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, इसको L1 मान लो, इसको M1 मान लो, ये N1 हो जाएगा। तीन त्रिकल बनाना है। ये L2, ये M2, ये N2, ये L3 M3 N3। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर L1 M1 N1 जो मैंने कहा उसी को चुन लिया गया है। अभी आप देख रहे तो इसको L1 M1 N1 और L2 M2 तो ये ले लिया गया है और L3 M3 ये ले लिया गया। जब रेखा द्विक अनुपात में हो यानी L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 हो तो जरा देखिए L1 का मान जो 12/13 है वो लिखें, गुण है जो L2 का मान है 4/13 उसको लिखें, प्लस जो M1 का मान है -3/13 उसको लिखें और फिर जो आपका 12/13 है उसको आप लिख रहे हैं। तो यहाँ से पूरा आप मान भर दीजिए तो आ जाए कितना 0। अतः रेखा 1 और रेखा 2 क्या है? लंब है, क्योंकि 0 आ गया है हल किए तो। अब हम लोग देखिए L2 L3 + M2 M3 + N2 N3 ये अगर लेते हैं, जब A लेंगे हम लोग तो इसको भी देख लेते हैं ये कितना आपका आएगा। तो देख लेते हैं। तो ये जब आप निकालेंगे तो इसका जब निकल करके आएगा तो देखिए मान भर दिए 4/13 × 3/13 + 12/13 × -4/13 + 3/13 × 12/13 रख करके इसको भी आप पूरा हल करेंगे। तो देखिए इधर आप आते हैं हम लोग, जब आप हल करेंगे इसको तो यहाँ पूरा इसका भी निकल करके 0 आ जाएगा। तो 2 और 3 भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब रेखा क्या लेंगे? रेखा यहाँ पर रेखा 2 रेखा 3 पर लंब है। अब L3 L1 M3 M1 और N3 N1 आप लेंगे। तो इसमें भी क्या करना है, जो मान दिया है ना उसको आपको भर देना है और भर करके देख लेना है कि 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 आ जाएगा तो जो हमारा विकल्प जो माने लंब होने की बात कर रहा है वो सही है, और 0 अगर नहीं आता है तो बात आपका सही नहीं है। तो लंब के लिए यही बात होता है ना, 0 तो आना ही चाहिए। 0 नहीं आएगा तो बात ये क्या है? सत्य नहीं है। तो आइए तो हम देख लेते हैं इसको भी मान भर करके। तो 3/13 गुण L1 का मान 12/13 प्लस -4/13 गुण 3/13 प्लस 12/13 गुण -3/13 गुणा कर देंगे, पूरा हल करेंगे। देखिए 12 × 36 हो जाएगा ना, माइनस में प्लस है तो ये 12 हो जाएगा और ये फिर 12 × 48 बार चौको 0 आ गया। अतः रेखा 3 और 1 भी, अतः तीनों रेखाएं परस्पर क्या है? लंब है। ये बातें पूछ रहा था। अच्छा अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है ये कहाँ तक सही होता है, इसको हम लोग को बताना है। कहता है कि दर्शाइए कि, जो क्वेश्चन आपका कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु 1 -1 और 2 दिया है, फिर आपके 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु 0 3 2 और 3 5 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। क्या बात है? अच्छा एक काम करो ना, यहाँ से A1 का मान निकालो, इन दोनों में से घटा कर 4 में से घटा दो A1 का और 4 में से -1 घटाओगे ना तो A2 का हाँ B1 का मान लो, और -2 में से घटाओगे C1 का, और यहाँ से घटा दो A2 का, फिर B2 का, फिर C2 का। वही किया भी गया, देख रहे हैं यहाँ पर। तो ऊपर से घटा करके A1 B1 C1 का अगर आप 3 में से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा -2, और फिर आपके एक जैसे भी घटाओ यहाँ पर मान लो कि इसमें से घटा दिएगा तो -2 और -1 -4 -5 आ जाएगा। ये घटा दिया आपने, इतना आ गया। फिर A2 B2 भी घटा दिए यहाँ पर, तो दूसरा का जब घटाए तो किसका आ जाएगा? A2 B2 और C2 का आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा इसका A2 का मान, और B2 का मान 2 आ जाएगा। C2 का मान क्या आ जाएगा? 3 2 4 आ गया। तो लंब कह रहा है ना, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0। कभी मत भुलाइएगा।
ये बात जरूर याद रखिएगा कि जब पूछ रहा है तो पूछने की जब बात करता है तो वही होता है सूत्र। जब लंब की बात करता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 और c1 c2, इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं। बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो अब जरा देखिए, आप मान रखे 2 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 4, तो 6 प्लस 10 माइनस 16, 0 आ गया। तो ये रेखाएं परस्पर क्या है? लंबवत है कि नहीं? देखिए 0 आ जाएगा ना तो आप सीधे कहेंगे कि ये रेखाएं क्या हैं? लंबवत हैं। और ये चीज़ आप बता भी सकते हैं। चलिए उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसके बाद से नेक्स्ट जो बातें आती है उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 3 के पास चलते हैं। 3 जो आपका कह रहा है कि दर्शाइए कि जो बिंदु है 4 7 8 2 3 4 से, एक कोष्टक में 4 7 8, दूसरा में 2 3 4 से होकर जाने वाली रेखाएं बिंदु -1 -2 1 1 2 5 से होकर जाने वाली रेखाओं पर समांतर है। अच्छा एक बात याद है ना, समांतर के लिए मैंने बताया था आपको कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबका मान माने आपका सेम आना चाहिए। ये सब हम लोग पढ़े थे। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान जब सेम आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वह रेखाएं जो हैं समांतर हैं। ठीक है, वह रेखाएं क्या है? समांतर है। तो इसके लिए तो आप समझ भी रहे हैं और आप इसको बता भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है तो इस चीज़ को आपको बता देना है कि जब भी समांतर पूछेगा तो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 है, इसका मान सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो समांतर है, सेम नहीं आएगा तो समांतर नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो वही बात मैं कर रहा था लगातार आपको, और वही बातें इसमें आ भी रही है, तो इस चीज़ को आप बता देंगे यहाँ पर। चलिए तो देखिए जरा, बिंदु आपका दिया है ना ये दोनों, तो आप a1 का मान -2 b1 का मान -4 घटा करके इसमें से c1 का मान इतना, अब और जो a2 का मान 2 b2 का मान 4 c2 का मान इतना, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे तो सबका -1 आ जाता। रेखाएं परस्पर क्या है? लंबवत है। ये चीज़ को आप बता सकते हैं। ठीक है, तो सब सवालें होती हैं ना, इसको हम बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर है। क्या बात है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बस आपको समझ करके इसको लगा देना है। कहता है कि बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j और -2k के समांतर है। तो चलिए हल करते हैं। अभी आप पढ़े थे ना सदिश का समीकरण। चलो वेक्टर a बराबर i + 2j + 3k, वेक्टर b बराबर, और अभी को मैंने जस्ट बताया था ना r बराबर a + λb। तो ये वैसे ही r ऐसे ही, ओह यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, r रहेगा। और a जो है ना यहाँ पर देखिए i + 2j 3k, तो i + 2j 3k + λb का मान है इतना रख देंगे। अब r की जब चाहे तो इतना भी रख सकते हैं, xi yj jk, तो रख दीजिए यहाँ पर xi। और इक्वली इतना झमेला में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर अगर रखते हैं तो एक यहाँ पर i हटा दिए, g हटा दिए, k हटा दिए, तो यहाँ से कार्तीय समीकरण अगर देखेंगे तो यहाँ पर रखे है ना, तो x इधर आएगा तो -1 और बटा में 3 आ जाएगा, बराबर लैम्डा हटा दीजिए, y -2 और बटा में 2, और z माइनस, तो यहाँ पर z माने है ना, यहाँ पर अभी आपने दिखाया था ये, तो z यहाँ का यहाँ पर माने है z और -3, z -3 बटा में -2, ये आंसर। तो इस तरीके से रेखा करते समीकरण x -1 बटा में 3, y -2 बटा में 2 और z -3 बटा में -2 आ जाएगा। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि बिंदु जिनकी स्थिति सदिश 2i - j + 4k से गुजरने और सदिश i + 2j - k की दिशा जाने रेखा का बात वही है ना जो इसके पिछले आप लगाए थे। भाई बिंदु है ना, बिंदु ए दे दिया है 2i - j + 4k, और जो सदिश कहता है b का मान i 2j k है। सूत्र जो होता है r = a + λb,
आर वैसे ही रखो, जहाँ ए है 2i प्लस जे प्लस 4k प्लस लेमडा, जहाँ भी है i प्लस 2j माइनस के, आर के जगह पर xi yj z के, तो ये रखा गया i। अब इतना आपको रखने की जरूरत है तो रख सकते हैं। तो x बराबर 2 लेमडा, देख रहे हैं ना, x बराबर 2 लेमडा, y बराबर यहाँ से y बराबर माइनस 2 लेमडा, इतना रहेगा। तब क्या होगा, देखिए 1 से माइनस 2 हो जाएगा, लेमडा के साथ कितना है 1 तो बाटा में है, देखिए y इधर आएगा तो प्लस 1 i, लेमडा के साथ क्या है 2 बाटा में लेमडा होगा, जेड है, ओहो जेड है और ये -4 है। तो एक बार और समझाते हैं, देखिए हमने तो ये लिख दिया, यहाँ से जो बातें थी आई, अब तुलना करेंगे तो आई से आपका आई कैंसिल, तो x बराबर 2 प्लस लेमडा, और जे से जे कैंसिल तो y बराबर -1 प्लस 2 लेमडा, और फिर से k कैंसिल तो z बराबर 4 माइनस लेमडा। तो 1 से सही रहेगा, आई -2 हो जाएगा इस बटा में 1, y वैसे इधर करेंगे +1 बटा में 2, और जेड आई -4 ये -1 आ जाएगा बस। तो x -2 बटा में 1, y +1 बटा में 2 और जेड -4 बटा में -1 आंसर। यही रेखा का कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण की मतलब होता है कि उसको बाटा में आना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास हम लोग चलते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने का था, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है ना, उस सूत्र आप पढ़े हैं उसी के हिसाब से आपको लगा देना है। कह रहा है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4 और -5 से जाती है और x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/6 के समांतर है। अच्छा, कुछ भी करना नहीं है, 3 है, आई 4 है, आई 5 है, हटा दो और -2 ला दो और 4 ला दो और क्या ला दो 5 ला दो, आ जाएगा आंसर। देखिए आपको बताते हैं, यहाँ से कहाँ ना 2 ला दोगे तो प्लस में हो जाएगा, x + 2, फिर 4 जो दिया था उसको ला x - 4, फिर 5 दिया था वो नीचे वाला वैसे ही 3 5 4 आंसर आ गया। छोटा सा एक सवाल था, बस सजा करके रख देंगे तो सजा करके रखेंगे तो इसका आंसर आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के पास भी हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण x - 5/3 y + 4/7 z - 6/2 तो उसका सदिश समीकरण। कितना आसान है, देखो यहीं से बता देते हैं। वेक्टर r बराबर, सदिश का मतलब ही होता है कि ये देख रहे हैं ना, ये कमान है, तो आप देखिए इधर माइनस में आया है तो माइनस आप, ठीक है, अच्छा ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +5i लिख दो। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में -4j लिख दो, इधर जाएगा तो +6k लिख दो, प्लस लेमडा लगा करके नीचे वाला लिख दो 3i + 7j + 2k। कितना आसान है। ऊपर वाला जो होगा ना, देखो पक्षांतर करके देखा जाता है, अगर माइनस में उधर लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो वही लिखा गया, समझ लो। हमने इसको क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, -5 इधर जाएगा तो प्लस में तो +5 आई, ये इधर जाएगा तो माइनस में 4j, ये इधर जाएगा तो प्लस में 6k, लेमडा लगा करके 3i 7j 2k लिख दो। हाँ, यही ना होगा सदिश समीकरण। अब वही बात आपको इसमें बताया भी है और आप बता भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। 8 में कहता है कि मूल बिंदु और 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय रूप का समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु का मतलब ही होता है कि तीनों बिंदु 0 लिख दिया ना, मूल बिंदु तो इसका मतलब 0 0 0। हाँ, तो कहता है मूल बिंदु और 5 - 2 और 3 से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय रूप का समीकरण आपको बताना है। ठीक है, तो आइए, तो कैसे आप इसको हल करेंगे। ये O है, 0 0 A है, तो A तो 0 B इतना आ जाएगा, सब तो 0 ही जाएगा। तो चलिए A का मान 0 लिख देंगे और लेमडा R - A B - 0। ठीक है, यहाँ पर R नहीं होगा, B होगा। ठीक है, तो B - 0 तो लेमडा B, तो R बराबर लेमडा B का मान 5i - 2j + 3k। अब सुनो, कार्तीय में R की जगह पे इतना रख देंगे। लो, इसमें तो कोई आपका सवाल ही नहीं है। एक वापसी आपका देखिए, यहाँ से हल करेंगे तो x
ओ तुलना करेंगे तो देखिए आई से आई कैंसिल, एक्स बराबर 5 लेमडा और वाई बराबर -2 जे या 2 लेमडा और के से के कैंसिल, तो सी बराबर 3 लेमडा। सुनो तो क्या होगा ना, एक्स वहीं रखेंगे लेमडा के साथ जो होगा बटा में, वाई वैसे ही रहेंगे लेमडा के साथ जो होगा बटा में, -2 है, समझ रहे बात को, -2 और ये जेड है सही 3 लेमडा हो गया। तो इस तरीके से x बटा 5 वाई बटा -2 जेड बटा 3 जो कि रेखा का कार्तीय रूप का यही क्या है समीकरण, कार्तीय रूप का यही आपका समीकरण। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, 9th नंबर लगा लेते हैं। तो 9th में क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 3 -2 -5 और देखिएगा 3 -2 -5 और 3 -2 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु इसमें दिया गया, तो इसको भी हल करते हैं। जब 2 बिंदु दिया गया होता है तो माना कि P का मान Q का मान, P का मान आपका दिया है 3 -2 -5, Q का मान 3 -2 6, 2 बिंदु हैं तो A का मान इतना, B का मान इतना, तो होता है ना R बराबर A प्लस लेमडा B माइनस A, तो R की जगह पे इतना लिख देंगे, R तो दिया ही नहीं है, हाँ लेमडा 3i ये A का मान हो जाएगा, ठीक है। ये R बराबर चलिए A का मान जो दिया भर दिया लेमडा, B का मान और यहाँ पर A का मान, R बराबर इतना प्लस लेमडा 11 के कार्तीय रूप का समीकरण होगा। तो देखिए साफ दिखाई दे रहा है R -3, क्या इसमें आई है नहीं है 0 और लेमडा लिख देना और y +2 हो जाएगा, इधर करेंगे ओके +2 हो जाएगा, y +2 बटा में 0 और z प्लस इधर 5 बटा में 11 लेमडा, तो आ जाएगा x -3 बटा में 0 बराबर y +2 बटा में 0 बराबर z प्लस 5 बटा में 11, यही अभीष्ट कार्तीय समीकरण होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप बता देंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।